आज हमारे साथ में मौजूद हैं नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र कुमार शुक्ला जी। आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस समय जो नगर पालिका चुनाव के जो हालात हैं क्या कहेंगे? कई प्रत्याशी जो हैं वो सामने आ चुके हैं, 3 दिन बाद मतदान होगा। मेरे ख्याल से तो ये है कि जो इस समय चुनाव चल रहा है, ये समझ लो समापन की तरफ है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो आदमी आगे बढ़ गया है वही आगे बढ़ रहा है, और जो पीछे रह गया वो बहुत पीछे चला जाएगा। कौन पीछे रह गया है, कौन आगे बढ़ गया है? किसके इशारे किसकी ओर हैं? गोलमोल ही करते हो। अब किसी को देख ले आप, जैसे अब यहाँ हमारा प्रेमलता कटियार हैं, राठौर हैं, तो इस समय टॉप सबसे आगे चल रही है। और जो डॉक्टर साहब की पत्नी हैं वो उन्हें नंबर 2 पे मानते हैं। हम तो उनको नंबर 2 पे मानते हैं। पिछली बार भी प्रेमलता राठौर नंबर 1 पे थी, लेकिन जब मतगणना हुई उसके बाद में 170 वोटों से हार गई वो। तो इस बार जो आंकड़े हैं, इस बार एक प्रत्याशी नीरेंद्र सिंह राठौर हैं, और मुझे लग रहा है कोई प्रत्याशी इधर नहीं है। दूसरे तरफ डॉक्टर ताहिर परिवार से गुलनाज हैं, रियाज अंसारी हैं, नूर इस्लाम है, प्रोफेसर राशिद हैं, फारूक मंसूरी हैं। तो इस तरीका किस तरीका चुनाव देखते हैं, किस तरीका से होगा आपकी? जैसे राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं तो वो चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्हें आप इतना कमजोरी मत समझो कि 150 वोटों पर रह जाएंगी। भाई वो जब राष्ट्रीय पार्टी हैं कि कुछ समझ के ही राष्ट्रीय पार्टी को टिकट दिया गया होगा, तो मैं समझता हूँ इस बार डिवीज़न जो है बहुत ज़्यादा है राष्ट्रीय पार्टियों में। पिछले जो 5 साल गुजरे उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि डॉक्टर ताहिर ये कहते हैं कि हमें भाजपा नेता द्वारा, नीरेंद्र सिंह राठौर द्वारा काम नहीं करने दिया, लगातार शिकायतें करते रहे, इसके चलते हमारा काम नहीं हुआ। तो भाई नीरेंद्र सिंह राठौर ये कहते हैं कि साहब ने भ्रष्टाचार करा, इसलिए हम शिकायतें करते थे। आप यहीं के हैं और पुराने राजनीतिक हैं, नगर के वासी हैं, आपने क्या देखा? आम जनता की शिकायत है, काम हुआ ही नहीं। अब ये विषय गर्व में है कि किसने काम करने दिया और किसने नहीं करने दिया। ये तो चेयरमैन की मतलब ड्यूटी है कि जब वो कुर्सी पर बैठता है तो वो जितनी मुसीबतें हैं सबको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई आदमी रुकावट डाल लिया, उस रुकावट को हटाकर आप अपना काम करिए, विकास की बात करिए। तो वो तो किया नहीं गया। अब जब आज बहानेबाजी चल रही है। नहीं, बहाने कौन कर रहा है यही पूछ रहा हूँ ना। बहाने डॉक्टर ताहिर कर रहे हैं या नीरेंद्र सिंह राठौर कर रहे हैं? विकास कार्य बाधित आखिर क्यों हुए? नगर की जनता भुगतती रही, पूरे 5 साल तक सड़कें खराब रही, न कोई व्यवस्थाएं से नहीं सही थी, उसका खामियाजा जनता ने भुगता है ना। वो अब वैसे तो मेरे ख्याल से जो वादा खिलाफी या जो भी होता है वो जो सिटिंग पर होता है उसके ऊपर है सब जिम्मेवारी। चेयरमैन की क्या ड्यूटी होती है? आप भी चेयरमैन रह चुके हैं, आपका भी कार्यकाल रहा, उस दौरान भी शिकायतें हुई होंगी। वर्तमान में जो चेयरमैन है और आप जब चेयरमैन ही आप करते थे, तो उस दौरान और इस दौरान में क्या अंतर लग रहा है आपको? अब कुछ ज़्यादा एक दूसरे लोग दखलंदाजी देने लगे हैं। वैसे उस ज़माने में हमारी शिकायतें मेंबर लोग 12 मेंबरों की, और हमारे खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव आया, आज तक आया ही नहीं है। हाँ, हमारी नगर पालिका में ये पहले अध्यक्ष थे हम नगर पालिका के, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। कौन लेके आया? हम विरोधी मेंबर लेकर आए, और हमने उसको दूर किया, उसका मुकाबला किया। लेकिन वर्तमान में जो भी इस समय प्रत्याशी हैं वो तो बहुत विचलित हो गए एक दूसरे के ऊपर, यानी मंच पे से व्यक्तिगत यानी बातों को उठा रहे हैं, व्यक्तिगत उनकी बातों को लेकर अपनी खुंदस निकाल रहे हैं। कहाँ तक ठीक है ये? जब आदमी चुनाव घनिष्ठता पा जाता है, फिर जो मर्यादा रूपी जो चीज़ें हैं वो ढक जाती हैं, मर्यादाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर मतलब वही उलझन है, एक शोर बचाना, डिस्टर्ब करना, यही रह जाता है आखिर में। और अंत में ये माना जाता है कि भाई जो हार रहे हैं वो बेचारे परेशान हैं। भाजपा के अंदर भीतर घात वाली जो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि जब नीरेंद्र सिंह राठौर की पत्नी को जिस दिन टिकट मिला उसके बाद से सोशल मीडिया पे एक तरीक़ा से लाइन लग गई कि वो परिवारवाद चल रहा है और परिवारवाद के खिलाफ है, यानी भाजपा ही के लोग लगातार अपनी पोस्टें डाल रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है, मना लिया है इन्होंने या नहीं माने? आपको क्या लग रहा है, भीतर घात होगा इस बार? देखिए, जब चुनाव शुरू हो जाता है तो ये जो आरोप लगते रहते हैं कि साहब एक ही परिवार के हैं, फलाना है, इडम का है, तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। जब आदमी उनके यहाँ से चुनाव लड़ा गया और एक चुनाव हार गए, 1-2 चुनाव जीत गए, तो वो अगर डिजर्व नहीं करना है तो कौन कर रहा है? और कोई नहीं कर रहा है। और कोई करेगा? मान लिया हम करते तो हमारी समान चीज होती तो हम भी मुकाबला करते। यानी आपके मन में भी वो है कि चेयरमैनी का चुनाव मैं भी लड़ता? ना, हमारे मन में नहीं, अगर सामान सीट रहती तो आप लड़ते? क्योंकि आपने कहा ये मेरे इंटरव्यू में कि साहब सामान सीट रहती है चुनाव जरूर लड़ूंगा मैं। मैंने नहीं कहा था, मेरी पत्नी ने कहा था। मैंने तो टिकट की बात ही नहीं की आज तक। और वो अगर होता तो इसमें कोई बुराई मानने वाली बात नहीं है कि साहब हम टिकट मांगे, अब टिकट मांग लिए, स्वतंत्र हैं। आज हम उनका चुनाव लड़ा रहे हैं, कल को हमारा मौका आएगा तो हम खड़े हो जाएंगे उनके साथ। आपको क्या लग रहा है इस बार जैसे पहले जो चुनाव होते थे वैसे ही चुनाव होने वाला है?
क्योंकि प्रत्याशी जो अब सामने आ चुके हैं, आपकी नॉलेज में है सारे लोग, क्या लग रहा है किन किन के बीच में चुनाव हो सकता है? दो ही के बीच में होगा, बाकी पीछे राष्ट्रीय पार्टियाँ रह जाएंगी। दो कौन? डॉक्टर साहब और प्रेमलता राठौर। और जो प्रत्याशी उन्हें आप पीछे मान रहे हैं, बिल्कुल पीछे है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? उनका मनोबल डाउन कर रहे हैं आप उन लोगों का? नहीं भाई, हम मनोबल डाउन नहीं कर रहे हैं, हम सत्यता से परिचित करा रहे हैं, सत्यता से परिचय करा रहे हैं, वरना हमारा मनोबल डाउन नहीं जाएगा। कल को हमारे दिए हुए आंकड़े गलत निकल गए तो आप ही हमारे ऊपर हंसी मनाएंगे। इसलिए जब जो आंकड़े सही हैं हम वही बोलेंगे। ये कैसे लग रहे हैं आपको, कैसे लग रहे हैं हम इस बार यही होगा? हम पब्लिक में जाते हैं, सैकड़ों लोगों से रोजाना पूछताछ होती है, सैकड़ों लोग हमारे घर पे आते हैं, और यही साधन है सूचनाएं प्राप्त करने के। तो इनकी बातें आपने सुनी होंगी। ये थे हमारे साथ में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन राजेंद्र कुमार शुक्ला जी। इनका साफ साफ ये कहना है, मैंने सारे प्रत्याशियों को लेकर इनसे बात करी कि इस बार क्या लग रहा है आपको, जो पहले चुनाव जैसे होते थे वैसे ही होंगे या इसमें जो नए प्रत्याशी हैं उनको लेकर क्या कहेंगे। तो इनका साफ साफ ये कहना था जैसे पहले चुनाव होता था राठौर परिवार बनाम ताहिर परिवार, वो इनका कहना है कि इस बार भी चुनाव वैसा ही होने की संभावना है। फिलहाल अब आगे ये देखना है कि इनकी बात कहाँ तक सही बैठती है, ये आगे का समय बताएगा।